ऐसा भाव करो। वीना जी हिसार से। जय श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे एक परेशानी है 20 साल से जिसकी दवाएं चल रही हैं। मुझे यूं लगता है कोई झाड़ू या शौच फर्श होकर मुझे छू ले, मेरे से भिड़ जाए तो मुझे अशुद्धता लगती है। कोई भी व्यक्ति अगर अशुद्ध होता है मुझे, या मेरे किसी सामान को छू लेता तो मुझे टेंशन हो जाती है कि ये शुद्ध हो गई। बहुत एक चिंता खाई जाती है महाराज जी। सारा सामान धोती हूँ, फिर पूरा कपड़े धोती हूँ। आपके प्रवचन से बहुत बल मिला, मेरा इस बात का भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बात से आपको बल मिला है तो आज से आप निश्चिंत हो जाओ, और भगवान का नाम उच्चारण करने से जैसी पवित्रता होती है वैसे किसी स्नान से पवित्रता नहीं होती। ध्यान रखना। श्लोक है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाहे अभ्यंतरः शुचि। वेद का, शास्त्रों का श्लोक है कि जब हम बोलते हैं राधा कृष्ण तो हम बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र हो गए। कपड़े ज्यादा ये सब, ये बुद्धि है, बहुत फंसाती है माया में। अच्छा, रेशमी कपड़े में अंदर में प्लास्टिक की थैली में मल भर के दें तो आपको बोध क्या होगा कि आप बहुत बढ़िया पवित्र हो? लगेगा नहीं, है तो मलाई इसमें, तो इस पे घृणा क्यों नहीं होती? ये भी तो मलाई भरा है, यहाँ क्या भरा है? अभी ज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी दिनचर्या में पवित्रता का इसलिए हम अनुष्ठान करते हैं कि हमारा मन प्रभु में लग जाए, पर दूसरों में घृणा पैदा हो, ऐसी पवित्रता किस बात की? पवित्रता का फल तो ये होगा कि सब में हम अपने प्रभु को देखने लगे। पर ये कौन सी पवित्रता है जिसमें हम दूसरे से कपड़ा छू जाए? तुम सोहनी छू जाने की, सोहनी झाड़ू अपवित्र चीज थोड़ी होती है। सोहनी तो छाती से लगा के हम प्रणाम करते हैं कि वो जगह को पावन करती है जहां प्रभु पधारते हैं। घर को ठाकुर का मंदिर मानो तो घर में सोहनी लगा रहे हो, घर में पोछा लगा, वो सब पावन करने वाली चीज। हमारी क्या है, बुद्धि थोड़ा सांसारिकता में फंस जाती है। हम लोग वैसे परेशान किए कि चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो सब कपड़े धोने, अगर छू गया कोई ऐसे ऐसे। ये सब मायाकृत बुद्धि माता, इसका त्याग करो। जब तुम्हें ऐसा लगे मैं अपवित्र हूं तो जोर से बोलो जय जय श्री राधे, उसी समय पवित्र हो गए। शास्त्र प्रमाणित, ऐसा नहीं कि मनमानी करे भाई, तो शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए ना। तो कह रहे अरविंदाक्ष प्रभु का भी नाम अरविंदाक्ष प्रियाजू भी, कमल नयन प्रियाजू भी है। अगर एक बार बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण, आप पवित्र हो गए, परम पवित्र, भीतर से भी और बाहर से भी। जल आदि में जो पवित्रता है, मिट्टी आदि में जो पवित्रता है, वो भगवान के द्वारा दी हुई है, लेकिन नाम में स्वाभाविक पवित्रता है। अहोवत सुपचतो गरियान यज्ञभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। बहुत गंदा आचरण वाला है। अब उसमें तो जो भाव बनता है उसमें लिखा है कि कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल। अहोवत सुपचतो गरियान, वो बहुत बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा जब उसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम होगा। अगर वो हर समय जपता है भगवान नाम तो गरियान, वो बड़ा श्रेष्ठ प्रणाम योग्य। ऐसा भगवान ने दिखा भी दिया राजसु यज्ञ में स्वपक्ष की पूजा करवा के, वो भक्ति में मस्त। तो मुझे लगता है सच्ची पवित्रता तो भगवत भाव है, और वो है नहीं। दूसरों में हम अपवित्र भाव देखते हैं, तो मुझे लगता है अभी ठीक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। और राधा नाम पर विश्वास करो, प्रभु के नाम पर विश्वास करो, शौच आदि जाओ तो पवित्र हो जाओ। इसके बाद कोई छू गया तो ये भाव नहीं रखना कि मैं पवित्र हो गया। नाम उच्चारण करें, हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? अच्छा, हम ये देखते हैं कि आदमी अपवित्र है, जब हम ये देखते हैं कि इस मंदिर में भगवान बैठे तो हम परम पवित्र हो गए। भगवान ने मुझे छू लिया, मेरे भगवान सब में बैठे, कोई परेशानी नहीं। अपवित्रता और